आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। जरा देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या होता है, जरा समझते हैं। अगर आपको थोड़ा देखें तो नाम से ही पता चल जाने वाला है कि ये क्या है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन्स वैलिड इन द होल यूनिवर्स। वैलिड इन द होल यूनिवर्स, ये जो है पूरे यूनिवर्स में वैलिड है। ये होता क्या है जरा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, तो ये दोनों हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों का जो मास है उसके प्रोडक्ट के, और इनका जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके जो बीच का डिस्टेंस r है उसके स्क्वायर के। तो जितने भी मास बॉडी हैं, ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त चंदू, दोनों के पास मास है। ये 40 kg का है, ये 45 kg का है। तो दोनों के पास मास है तो दोनों क्या करोगे, अट्रैक्ट करोगे। यह कौन कहता है, ये हम नहीं कहते, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है। तो जहां कहीं भी मास आया वहां कहीं भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जब भी कहीं दो मास बॉडी हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यही बात बताया किसने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो स्टेटमेंट इसका देखते हैं कैसे लिखेंगे हम इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every object having mass attract other object which have mass, and the magnitude of attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them, distance between them। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every object having mass attracted other object which has mass, and the magnitude of attraction is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। मैथमेटिकली अगर हम इनको देखें तो क्या होगा, let we have two object having mass m1 and m2, and their separation from centers is r। So according to यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होने वाला है, हमारे पास एक मास बॉडी है m1, दूसरा मास बॉडी है m2, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है,
तो फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 के प्रोडक्ट के एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड मानते हैं। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होने वाला है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई आर स्क्वायर। और जब भी हमें पता है कि इन प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या होगा, G, और ये M1 M2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसमें जो हमारे कांस्टेंट आया G, इस G को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इस G की अपनी एक वैल्यू है। वो G की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11। इसकी SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू आप याद करके रखना और साथ ही साथ इसकी SI यूनिट भी याद रखना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अल्टीमेटली हमें एक बात समझना है कि कोई भी दो मास बॉडी है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनका जो मैग्नीट्यूड होगा अट्रैक्शन का वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। और फिर अगर मैथमेटिकली हम इस चीज़ को डिराइव करें तो यहाँ से हमारा एक ग्रेविटेशनल फोर्स आता है जिसकी वैल्यू जो है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg है। सो आई होप आप लोगों को यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।